और चलिए न्यूज रूम लाइव में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अयोध्या मामले की। जी हां, अयोध्या मामले पर मरकज ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है जिसमें मुतनाज़ जमीन को छोड़कर बाकी अराजी लौटाए जाने की अपील की गई है। आपको बताएं कि तनाज़ा सिर्फ 2.77 एकड़ का है। 67 एकड़ जमीन हुकूमत ने एक्वायर की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो की तो हालत बरकरार रखने का हुक्म दे रखा है। मरकज का कहना है कि 2.77 को छोड़कर बकिया जमीन पर कोई तनाज़ा नहीं है ताकि इसे मालिकान को लौटाया जा सके। जो सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जो एप्लीकेशन आया है कि स्टेटस को ऑर्डर को वैकेट किया जाए, जो 67 एकर्स ऑफ लैंड है जिस पर किसी भी तरह का विवाद नहीं है। अगर आप इस एप्लीकेशन को उस आलोक में देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इस मैटर में आ करके कहा कि हमें स्टेटस को हटा करके इस जमीन पर आगे कार्रवाई करने की इजाजत दे, यह एक बहुत ही बड़ा मूव है और सारे राम भक्तों को, सारे राम में विश्वास करने वाले लोगों के लिए ये बड़ा ही हर्ष का दिन है आज। नहीं, एप्लीकेशन फाइल हुई है, एप्लीकेशन हियरिंग के लिए आएगी, उसके बाद पता चलेगा कि आदेश कोर्ट का आदेश उस पर क्या होने वाला है। मस्जिद को छोड़ करके जो जमीनों की मांग की जा रही है उस पर हमें कोई इतराज नहीं है। सरकार के कब्जे में पहले से भी है, सरकार किसको दे रही है किसको नहीं दे रही है ये कोर्ट जाने और हमें कोई इतराज नहीं। 3 भाग में बंटवारा हुआ था तो निर्मोही अखाड़ा सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गया था, फिर सिंधु परिषद गया, सुन्नी जो है मुस्लिम मसला बोर्ड गया। आज उस पर लोग नहीं माने, उसका मसला आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, चल रहा है। कल आज इसकी तारीख भी पड़ी थी, लेकिन आज एक रीट दाखिल कर दी गई है कि वो जमीनें वापस कर दी जाए। केंद्र गवर्नमेंट ने जो है वो जमीन वापस करने की बात कह रही है कि ये जमीन सिंधु परिषद को दी जाए, किसको जो है किसी को भी दे। बाकी जमीनें पर हमारा कोई झगड़ा नहीं है, सरकार चाहे जो काम चाहे कर सकती है, हमें कोई इतराज। कोई भी गवर्नमेंट हो, ये गवर्नमेंट भी जानती है कि कल्याण सिंह को अगर सजा हो सकती है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वायलेट करने के लिए तो योगी को भी हो सकती है। तो मैं नहीं समझता कि कोई गवर्नमेंट या कोई अफसर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत करेगा। तो उनके ऐलान से कुछ नहीं होता। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहेगा तो वो वहाँ एक पत्थर भी नहीं रख सकते हैं। जब ये लास्ट टाइम हो भी चुका है, जब ये लोग जमा हुए थे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने इनको वहाँ नहीं आने दिया था, बार इनको चलता कर दिया था। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है, गवर्नमेंट के ऊपर है। मैं नहीं समझता गवर्नमेंट कोई अपने आप को डिसमिस करना चाहेगी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करके। और इसी मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा है, आपको दिखाते हैं। राम जन्मभूमि को लेकर सरकार एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट गई है। इस बार उन्होंने एफिडेविट लगाया है कि जो विवादित भूमि है उसके अलावा जो बची हुई अधिग्रहित भूमि जो सरकार ने की थी उसको राम जन्मभूमि विभाग को दे दिया जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है बीजेपी के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी। सर, सरकार फिर से अब कोर्ट गई है, उन्होंने जो बची हुई भूमि है विवादित भूमि के अलावा उसको राम जन्मभूमि न्यास को देने की बात कही। मैं कहता हूं कि सरकार ने कदम उठाया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। मेरी राय में सुप्रीम कोर्ट को कोई परमिशन पूछने की ज़रूरत नहीं है, परंतु सरकार सावधानी से आगे बढ़ रही है। सरकार को वैसे भी करना चाहिए, हम तो सुझाव देने वाले लोग हैं, परंतु कार्य तो सरकार को करना है। तो सरकार इस और मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक रचनात्मक दृष्टिकोण तो लेने वाली है और उसमें ये समझेगी कि भक्तों का परेशानी इतने सालों से होते रही है, अब इसको बंद करना चाहिए और दे देना चाहिए ज़मीन। और तो राम जन्मभूमि की जो गर्भगृह छोड़कर उस एरिया को छोड़कर बाकी सारी चीज़ की कंस्ट्रक्शन हो सकती है। सर, जिस तरह से अब सरकार कोर्ट गई है तो कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। आगे के क्या कदम हो सकते हैं जो सरकार और उठा? नहीं, ये तो रिट पिटीशन है, ये तो पहले दिन ही तय हो जाएगा। इसमें तो विषय एक सीमित विषय है कि जो पड़ी हुई स्टे ऑर्डर है पहले की 67 एकर्स का, उसको हटा दें या उसको एक हद तक सीमित कर दें,
मैं समझता हूँ कि हमें एक रचनात्मक दृष्टिकोण रखनी चाहिए इसमें। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। साफ तौर पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी का कि सरकार की पहल अच्छी है, सुप्रीम कोर्ट को भी रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इस जमीन को राम जन्मभूमि को दे देना चाहिए। कैमरा पर्सन सैनी के साथ पवन गौर, नेटवर्क की टीम, दिल्ली।